हेलो दोस्तों, मैं मोहन बोरा स्टोन टॉक शो यानी कि स्टोन चर्चा में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही विशिष्ट विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वो चर्चा है कि भारतीय मार्बल विदेशी मार्बलों से सस्ता क्यों है, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसके ऊपर मैंने काफ़ी लोगों से चर्चा की, कई प्रतिष्ठित व्यापारियों से बातें की, विशेषज्ञों से भी बातें की। तो मुझे जो नतीजा नजर आया, जो मुझे निष्कर्ष नजर आया, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं। जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उससे भी अलग कारण भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण जो नजर आए वो ये है। सबसे पहला जो कारण नजर आया वो ये आया कि भारतीय मार्बल जो भी है वो बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, आवश्यकता से अधिक उपलब्ध है। इसके कारण भी हमारा मार्बल जो है उसकी जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी, जो वैल्यू होनी चाहिए थी, वो कम है। उपरोक्त के साथ ही दोस्तों एक बात और कि हमारा खनन जो है, माइनिंग, वो बहुत अधिक हो रही है, जरूरत से ज़्यादा हो रही है। डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। इसके कारण भी यह हमारा जो मार्बल है वो कंपैरेटिवली सस्ता है। दोस्तों, इसके अलावा आप देखिए कि इसमें जो भी लोग लगे हुए हैं खनन में, प्रसंस्करण में तथा व्यापार में, वो बहुत से लोग इसमें ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। और जब वो आर्थिक रूप से कमजोर है और उनके पास जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और माल बेचने की बहुत ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको सस्ते में बेच देते हैं। एक कारण दोस्तों और भी है जो कि हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी मूल्य कम करने की स्पर्धा में संलग्न है। कम से कम वैल्यू करके माल को कैसे बेचा जाए, इसकी स्पर्धा में है। ये इस स्पर्धा में नहीं है कि माल को एक रीजनेबल प्राइस पे रखा जाए या उससे कुछ ज़्यादा लिया जाए। इस स्पर्धा में हम लोग नहीं हैं। एक बात और है दोस्तों, वो ये है कि कई व्यापारी ढांचागत यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी बहुत कमजोर है। तो उसके कारण जो प्रोडक्ट जिस क्वालिटी का बनना चाहिए वो क्वालिटी का हमारा प्रोडक्ट नहीं बन पाता। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। कई लोग आप देखिए, कई व्यापारी हैं जो विपणन उनकी विधि है या जो मार्केटिंग उनका स्तर है वो बहुत कमजोर है। वो नए बाजार को ढूंढ नहीं पा रहे हैं और नए व्यापारियों को, नए ग्राहकों को भी वो खोजने में नाकाम हो रहे हैं। इसके कारण भी क्योंकि लिमिटेड उनके पास ग्राहक हैं, तो वो लिमिटेड ग्राहक में उनको माल देना है और उसमें वो सस्ता ही देंगे, महंगा कैसे दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास नए ग्राहक ही नहीं है। दोस्तों, एक बात और भी है, वो ये है कि बहुत से व्यापारी अपने मार्बल की वैल्यू ही नहीं जानते। उसका महत्व क्या है, उसकी रीजनेबल प्राइस क्या होने चाहिए, इसके ऊपर वो सोचते ही नहीं है और वो इस आंकलन में असफल है कि इसका रियल प्राइस क्या है। इसके कारण भी मार्बल हमारा सस्ता है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि मार्बल का मूल्य उसकी लागत से नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता के द्वारा निर्धारित होता है। यह हमें सदैव याद रखना होगा। कई व्यापारियों को हमने देखा है कि वो वैल्यू एडिशन यानी कि मूल्य संवर्धन के प्रति भी थोड़े से ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि वैल्यू एडिशन जो भी अपन माल करते हैं, मार्बल करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, उसमें हमें प्राइस ज़्यादा मिलती है। दोस्तों, एक बात और भी हमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ये है कि बहुत से व्यापारी जो हैं हमारे इंडिया में, वो मार्बल पर गलत विधि तथा आर्थिक अवधि की केमिकल फिनिशिंग भी करते हैं। उसके कारण केमिकल फिनिशिंग करने के कारण एक टेम्परेरी रूप में कम समय के लिए मार्बल चमक उठता है, बहुत ही आकर्षक लगने लग जाता है, लेकिन वो आकर्षण बहुत
कम समय में वापस समाप्त हो जाता है। पॉलिश उसमें जो होती है खुरदरी हो जाती है। इसके कारण इसका आकर्षण कम होने के कारण जो ग्राहक है वो अपने आप को चीटेड महसूस करता है, और ये कुछ व्यापारियों की गलती के कारण पूरी स्टोन इंडस्ट्री इससे बदनाम होती है। ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। दोस्तों, आज के ज़माना पैकिंग का है, और उस पैकिंग के ज़माने में हमारे को भी ये रिसर्च करने की ज़रूरत है कि हम अच्छे से अच्छे मार्बल की भी पैकिंग की विधि ढूंढें। अगर हम पैकिंग में अच्छा से माल बेचेंगे तो हमारे को प्राइस ज़्यादा मिलेगी। एक बात और भी है कि आज के ज़माने में जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो प्रोजेक्ट के हिसाब से भी आ रहे हैं, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, और ये विशेष तौर से एक्सपोर्ट जो व्यापारी में संलग्न है उनको प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो उस प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि अलग अलग साइज के, अलग अलग मोटाई के और अलग अलग फिनिशेस और साइजेस के ऑर्डर्स मिलते हैं। तो उसके लिए हमारे कई व्यापारी उसके लिए सजग नहीं है और तैयार भी नहीं है, और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। इसके कारण भी क्या होता है कि हमें माल सस्ते में बेचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे से माल लेके दूसरा इस काम को करता है, तो हमारा जो माल है वो सस्ता हो जाता है। कई बार ये देखा गया दोस्तों कि समय के अनुसार हम बदल नहीं पा रहे हैं। इसका हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे कपड़ा बाजार, पहले कपड़ा बाजार एक रो हम बाजार से लाते थे और उसको हम एक टेलर से सिलवाते थे, और टेलर हमारे को सिल के दे देता था। उसके अंदर हमारे को समय भी ज़्यादा लगता था और हमारा कुछ कॉस्ट जो है वो भी कुछ ज़्यादा लगती थी। लेकिन समय का बदलाव हुआ और पूरा कपड़ा बाजार रेडीमेड बाजार में बदल गया। ये सिस्टम मार्बल इंडस्ट्री में भी आने वाला है। इसके लिए हमें सजगता की आवश्यकता है, क्यों हम चेंजिंग बहुत तेजी से हम कर रहे हैं हम लोग। एक बात दोस्तों और भी आप सोचिए इसके ऊपर कि हमारे पास जितने भी मिस्त्री हैं फिटिंग करने वाले, वो फिटिंग करने वाले जितने भी मिस्त्री हैं वो एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि वो अपडेटेड नहीं है, इतने स्किल्ड नहीं हैं जितने की होने चाहिए। इसके कारण भी हमारी जो फिटिंग्स हैं वो हमारी कमज़ोर हो जाती है और उसका जो मार्बल का आकर्षण है वो कम हो जाता है। इसके लिए पूरा एसोसिएशन स्तर पर को मार्बल इंडस्ट्री को ये ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे से अच्छे मिस्त्री कैसे तैयार हों। ये सामूहिक प्रयास अगर हम करेंगे तो अच्छे मिस्त्री तैयार हो जाएंगे। एक बात जैसे कि मैंने अभी कहा मिस्त्रियों की, कि कुछ मिस्त्री बहुत अच्छे हैं और वो केवल इंपोर्टेड मार्बल की फिटिंग में ही लगे हुए हैं, तो वो अपना चार्जेस जो हैं 50 रुपया, 100 रुपया, 150, कहीं 200 रुपया तक वो पर स्क्वायर फुट चार्ज कर लेते हैं। लेकिन इंडियन मार्बल की जहाँ फिटिंग की बात आती है तो वो एकदम रेट डाउन हो जाती है, 20 रुपया, 25 रुपया, 40 रुपया। तो अब आप इतना जब डिफरेंस है तो फिटिंग में डिफरेंस आना ही है, और फिटिंग में डिफरेंस आना है तो उसका जो हमारा इंडियन मार्बल का जो आकर्षण जो आना चाहिए वो आकर्षण नहीं आ पाता है। ये बहुत ही सोचने की बात है और हमें इसके ऊपर जरूर सोचना चाहिए कि हम फिटिंग ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक कैसे कराएं और इंडियन मार्बल की फिटिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दिलवाएं लोगों से। दोस्तों, एक बात और भी ध्यान देने की बात है, वो ये कि बहुत सी बार हम प्राइस कम करके माल बेचते हैं, ठीक बात है, लेकिन आप कभी क्रेता की दृष्टि से इसको देखिए। क्रेता अगर भाव कम करके बेचते हो तो उसके दिमाग में एक रहता है कि नेक्स्ट टाइम लूंगा तो भाव और कम हो सकता है। तो ऐसे में लोट में वो माल खरीदता नहीं है। लोट में माल जब आप खरीदता नहीं है तो डेफिनेटली आपका माल कम बिकता है। जबकि अगर आपका प्राइस इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है तो वो क्रेता कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा माल एक ही टाइम में एक लोट में खरीद ले। कारण ये है कि उसको ये डर रहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो कहीं भाव नहीं बढ़ जाए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसके ऊपर हमें विचार जरूर करना चाहिए। एक बात और भी है कि जो पेमेंट हम माल बेच रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कैश पे नहीं बेच रहे हैं, उधार पे बेच रहे हैं। तो उसके कारण भी हमारे को थोड़ी सी तकलीफ आती है। वही तकलीफ ये आती है कि
जब माल का पेमेंट ड्यू हो जाता है तो वो जो क्रेता है वो थोड़ा सा डिले, मतलब बहाने करता है, डिले करता है, इस कारण से कि यार माल जो मैंने आपको ऑर्डर दिया था वो बराबर नहीं था, उसमें कुछ कमियां थी। अगर आप यही माल कैश में बेचेंगे तो ये शिकायतें आपकी दूर हो जाएगी। दोस्तों, एक बात और भी है कि हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, संचार विधियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उसमें भी हमें अपडेट होने की आवश्यकता है। बहुत से व्यापारी इंडिया के ऐसे हैं जो संचार सिस्टम में अभी तक अपग्रेड नहीं हो पा रहे हैं, वो उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो हमने अभी यहाँ पे चर्चा की है, अगर इस पे गौर करेंगे, मनन करेंगे, मंथन करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा इंडियन मार्बल जो हम आज कहते हैं सस्ता है, वो सबसे महंगा होगा। दोस्तों, आज मात्र इतना सा। पुनः मोहन बोरा का आपको अभिवादन, धन्यवाद।